Hello everyone, this is your EVS teacher from Mount Litra Z School, Rampura Food. Hope you all are fine at home and safe. Now we have completed our chapter 7, that is about plants and our friends. So now we are going to do the back exercise of this chapter. So exercise में से first है A. A is tick the correct options. That is, you have to tick the correct options. So our first question is the tree considered sacred by many people. Sacred means holy, जिसकी हम वर्शिप करते हैं. तो आपको नीचे 3 ऑप्शंस गिवन है. One is banyan tree, one is kicker, third is people. So as we have already studied, the right answer is people. Second question is the wild plant that has a medicinal value. Wild plant जिसकी medicinal value है. So the correct answer is Haritiki, because this is only medicinal plant. Third is an example of a flower that is seen throughout the year. Means जो पूरे साल में फ्लावर मिलते हैं, पूरा ईयर ग्रो होते हैं. यू हैव टू give the example of that flower. Now over here we are given 3 options and the correct answer is rose. So take rose. Now fourth is the fruit of this plant are used to make शरबत. किस प्लांट का फ्रूट शरबत बनाने में हेल्प करता है? So the right answer is bael. Right answer is bael. So this was about the part A. Now part B. Part B is match the following. You have to match the following. एक साइड में over here you are given the parts of a plant. Flower. आपको flower के different parts given है और इधर उनका कोई characteristics और उनकी uses given है. So we have to match this. So first is stamen. What is stamen? Is a male part of a flower. तो stamen को हम किसके साथ join करेंगे? D के साथ. That is male part of a flower. Next is pistil. Pistil क्या होता है? We have studied about it. It is a female part of a flower. So C. Second को किसके साथ join करेंगे? C के साथ. Third is petals. What are petals? Petals बहुत कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं. सो पेटल्स को हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे? थर्ड को करेंगे ए के साथ. पेटल्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. नाउ फोर्थ इज सेपल्स. व्हाट डू सेपल्स आर? ग्रीन इन कलर एंड दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज. तो हम सेपल्स को किसके साथ करोगे? बी के साथ. नेक्स्ट वी मूव टू सी. अभी आप क्या सी में क्या पूछा गया है आपसे कि राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स. मीन्स आपको नीचे बहुत सारे स्टेटमेंट्स गिवन हैं. आपको उन स्टेटमेंट्स अगर आपको सही लग रही हैं तो राइट टी मीन्स ट्रू. अगर गलत स्टेटमेंट है तो राइट एफ मीन्स फॉल्स. सो द फर्स्ट वन इज लीव्स ऑफ द नीम ट्री एक्ट एज अ ब्लड प्यूरिफायर. इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? यस, दिस इज करेक्ट. सो आपको उसके सामने वाला जो बॉक्स है उसमें आपको टाइप करना है टी मीन्स ट्रू. यहाँ पर हम टाइप करेंगे टी. सेकेंड वन इज द सीड्स ऑफ डेजीज हैव अ पैराशूट लाइक पार्ट्स. नहीं, पैराशूट लाइक पार्ट्स किसके प्लांट्स के पढ़े थे हमने? एक वाइल्ड प्लांट के पढ़े थे. दैट इज डैंडिलियंस. सो दिस इज रॉन्ग. तो इसके इस सेकेंड बॉक्स में हम क्या टाइप करेंगे? एफ मीन्स फॉल्स. सो थर्ड, द फ्लोरिट्स सेल फ्लोर. नो, फ्लोरिट्स क्या सेल करते हैं? दे सेल फ्लावर्स. सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो थर्ड में भी क्या टाइप करोगे अभी? एफ, बिकॉज दिस इज द रॉन्ग. फोर्थ इज flowers grow into fruit.
यस, फ्लावर्स के बाद क्या बनता है प्लांट में? पहले बड होता है, बड से फ्लावर आता है, फ्लावर से वो फ्रूट बन जाता है. यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो in the fourth box we are going to write T. Now fifth is sunflowers are seen only in the winter seasons. No, sunflowers winter seasons में होते हैं. No, sunflowers कौन से सीजन में होते हैं? Summer seasons में होते हैं. So this is a wrong statement. So write in the last box even you have to write is F. Next is D is answer the following in the one or two words. आपको इसका आंसर 1 या 2 वर्ड्स में देना है. ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मेन स्ट्रेट रूट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो डाउनवर्ड्स इन द सॉइल. क्या होती है इस कॉल्ड? जो रूट हमने ऑलरेडी स्टडी किया ना ये क्लास में, जो रूट सीधा सीधा डाउनवर्ड स्ट्रेट और डाउनवर्ड्स टू द सॉइल में ग्रो होती है, उसको हम कहते हैं टैप रूट. तो लिखेंगे TAP, टैप. रूट ROOT, रूट. तो हम लिखेंगे टैप रूट. सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में लिखोगे टैप रूट. नाउ सेकेंड, द स्मॉल थिन फाइबर लाइक रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. जो बहुत ही पतली पतली फाइबर रूट होती है, उनको क्या कहते हैं हम? यस, वी कॉल देम फाइब्रस रूट. तो स्पेलिंग FIBROUS, फाइब्रस. ROOT, रूट. फाइब्रस रूट. तो सेकंड का आंसर है फाइब्रस रूट. थर्ड, plants that have a large yellow flowers which change into white furry balls of the seed. हमने क्लास में बताया था ना, जो येलो कलर के कौन से वाइल्ड प्लांट होते हैं, जो येलो फ्लावर्स होते हैं, फिर वो चेंज हो जाते हैं एक फरी वाइट कलर की बॉल्स में. दैट आर डैंडिलियंस. तो लिखेंगे DANDELIONS, dandelions. Now, fourth, the process of removing weeds from the ground is known as weeding. क्या कहते हैं जब हम पहले weeds क्या होते हैं? weeds होते हैं the plants which affect the growth of other plants. उनको weeds कहते हैं. तो weeds को हमें remove करना होता है. तो द प्रोसेस जिसके हम प्लांट्स को वीड्स को रिमूव करते हैं उसे क्या कहते हैं? वीडिंग. WEEDING, वीडिंग. नाउ फिफ्थ, रूट्स विच स्टोर एक्स्ट्रा फूड फॉर प्लांट आर कॉल्ड. रूट्स जो स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, तो कौन से रूट्स होंगे? ऑब्वियसली इफ दे स्टोरिंग द फूड इज स्टोरेज रूट्स. So the answer will be storage roots. STORAGE, storage. STORAGE, storage root. ROOTS, storage roots. Next are the question answers. Next आपका part E है question answers. So what are the first question was state any 3 functions of root. आपको roots के 3 functions बताने हैं. तो उसमें आंसर्स लिखोगे. पहला आंसर क्या आता है? roots absorb water and mineral. absorb करके क्या करते हैं? they send it to the all parts of the plants. पहले वो roots जो होते हैं वो सॉइल में से वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करते हैं और उस वाटर और मिनरल्स को फिर दूसरे पार्ट्स के पास भेज देते हैं प्लांट के. बी सेकेंड वॉज द रूट होल्ड अ प्लांट फर्मली. सॉइल में रूट जो होता है प्लांट को होल्ड करके रखता है सो दैट दे प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द विंड एंड हेवी रेनफॉल्स. थर्ड,
Some roots are eaten as a vegetables. कौन कौन से रूट्स हम वेजिटेबल्स की तरह खाते हैं? Carrots, turnips, beetroots, radish. So these are the roots we eat as a vegetables. Second question was differentiate between a taproot and a fibrous root. आप में डिफरेंशिएट करना है टैप रूट और फाइब्रस रूट को. तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? टैप रूट कौन से होते हैं? द मेन स्ट्रेट रूट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो डाउनवर्ड्स इन द सॉइल. कौन से रूट्स को हम टैप रूट कहते हैं? जो नीचे की तरफ ग्रो होते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे नीचे की तरफ ग्रो होते हैं, उन रूट्स को हम कहते हैं टैप रूट्स. अब इसका एग्जांपल दोगे? कैरेट्स एंड टर्निप्स. फाइब्रस रूट्स कौन से होते हैं? द स्मॉल थिन फाइबर लाइक रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. जो बेस की स्टेम से बहुत पतले पतले और फाइब्रस रूट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स. एग्जांपल ग्रास. थर्ड क्वेश्चन वाज राइट एनी 3 यूजेस ऑफ फ्लावर. आपको फ्लावर के 3 यूजेस बताने हैं. फर्स्ट इज फ्लावर्स को हम क्या करते हैं? वी ईट सम फ्लावर्स एज अ वेजिटेबल. कौन कौन से? कॉलीफ्लावर, ब्रोकली. सो फ्लावर्स सच एज कॉलीफ्लावर, ब्रोकली आर ईटन एज वेजिटेबल्स. फ्लावर्स से क्या बनता है? यस, हमने क्लास में किया है. फ्लावर से क्या क्या बनता है? नेचुरल डाइज, ऑयल्स, परफ्यूम्स एंड शैम्पूज आर मेड फ्रॉम फ्लावर्स. और फ्लावर्स को क्या करते हैं? We used to decorate our houses. So flowers are used to decorate our houses. Now fourth is who take care of the plants grown in the forest. Forest में जो plants grow होते हैं, उनको कौन take care करता है उनकी? Yes, the forest department. So the forest department protects the trees and plants in the forest. So now there is an activity, that is you have to find out the names of a flower from the grid given below. आपको यहाँ से flowers के names find out करने हैं. तो first one is, आप अगर find out करोगे, देखो F से कोई flower नहीं है, I don't think so. T से होते हैं, TULIP, tulip. Yes, one is tulip. और कौन सा देख सकते हो आप? नीचे देखोगे तो यहाँ पर एक फ्लावर है, राइट? पूरा डायलिया. नेक्स्ट फ्लावर यहाँ पर है लिली, LILY, लिली. नीचे देखो पूरे के पूरे इसमें सनफ्लावर गिवन है. और कौन सा है? रोज. और यहाँ पर रोज भी गिवन है. और कौन सा हो सकता है? पेंसी. तो यहाँ पर हमें पेंसी भी गिवन है. नाउ एक और भी हो सकता है, दैट इज मैरीगोल्ड. इसके साथ हम मैरीगोल्ड भी है. सो दिस वर द फ्लावर्स वी हैव फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रिड. सो थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस डे.